हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है। मैं जिम जा ही रहा था तो मैंने सोचा यार व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ, अर्निंग आएगी तो फिर प्रोटीन क्रेटीन भी ले सकता है बंदा। हाँ तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या कुछ नहीं करना, कि एक्सरसाइज करने से पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप लाजमी है, जो अभी मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरी हो सकती है, सीधी बात है। जिनसे इंजरी हुई है आप उनसे जाके पूछो, उन बेचारों के साल साल ज़ाया हो जाते हैं भाई, और फिर हैवी लिफ्टिंग कर भी नहीं पाते उसके बाद। इसीलिए वार्म अप लाजमी है करना। हर बार मैं आपको बताऊंगा, हर बार कहूँगा कि वार्म अप करते रहना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी एक्सरसाइज सही नहीं होगी। अगर आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको इंजरी हो सकती है। यू नो अबाउट दिस, आप भी सही से जानते होंगे इस बारे में। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप शुरू करें एक्सरसाइज, उससे पहले आपको वार्म अप लाजमी है। जैसे जैसे मैं वार्म अप कर रहा हूँ उसी तरह आपको वार्म अप करना है। अगर आप नहीं करेंगे, आपको इंजरी हो गई, उसके बाद आपको हमेशा शोल्डर पेन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है, अगर शोल्डर पे इंजरी आ गई तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। 3-4 साल तो ज़ाया ही हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं है, फिर बंदा हैवी लिफ्टिंग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको वार्म अप लाजमी है। जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करो उससे पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, ये मेरी बात याद रखना। तो गाइज़, आज है हमारा शोल्डर, ट्रैप्स और लेग। शोल्डर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस मसल को वार्म अप करना है। मतलब जैसे कि डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, उसको पहले थोड़ा सा गर्म करना है। कोई भी एक्सरसाइज के 3 सेट लगा लो आप, ताकि मतलब बंदे का वार्म अप हो जाए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हमारी आ गई साइड फ्लैंक मशीन है। फ़िलहाल मैं गाइस एक एक सेट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मतलब ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इसलिए मतलब फ़िलहाल 8 मिनट्स 9 मिनट्स इतना इतना ही रखा है बस। गाइस, आप लोग भी ये गलती करते होंगे कि पर डे 1 मसल करते हो। पर डे 1 मसल नहीं करना चाहिए, ये गलती आज से छोड़ दो। ये फ्रंट डंबल है, दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं डबल मसल करता हूँ पर डे, और मैं एक मसल की 3 एक्सरसाइज करता हूँ, और आप लोगों को भी 3 एक्सरसाइज करनी चाहिए और डबल मसल करना चाहिए। अगर आप डबल मसल नहीं करोगे तो आपको पता है 1 मंथ में 4 बार ही वो मसल आएगा आपके पास, फिर फ़ायदा नहीं है। अब अगर डबल करोगे 8 बार आएगा। इसीलिए आपको डबल मसल करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पर डे सिंगल मसल करना छोड़ दो, डबल मसल करो। उसके साथ जो भी ट्रैप्स आती है, फोरआर्म आती है, वो लगाओ। मेरे साथ जुड़े रहो, आपको हर चीज़ की अपडेट मिलेगी। आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, आपको हर व्लॉग में आपको ये सब मिल जाएगा। ये रहा शोल्डर, देखो 3D शोल्डर आ गया माशाल्लाह से, कैसा VIP पंप आया है। तो सारी बात है फील करने की। आप जितना आप डीप जाओगे, फील करोगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अभी ये हमारा पहला सेट है ट्रैप्स का, क्योंकि शोल्डर के बाद ट्रैप्स हम लगाते हैं। मतलब डबल मसल करता हूँ तो उसके साथ ट्रैप्स भी आता है, एब्स भी आता है, लेकिन एब्स फ़िलहाल मैं नहीं दिखा रहा। एब्स की मैं अलग एक्सरसाइज मतलब व्लॉग बनाऊँगा पूरा, वो आपको दिखाऊँगा। ये हमारा ट्रैप्स का पहला सेट है। अभी दूसरी एक्सरसाइज हमारे ट्रैप्स की ये है, तुम्हारे जिम में भी होगी ये। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जो मशीन में कर रहा हूँ, आपको भी उसी तरह ही करनी है। अगर आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, ऐसा ऐसा करो, लेकिन कोशिश करो कि हैवी लिफ्ट हो आपसे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो हैवी लिफ्ट करने की। तो गाइस, अभी हमारी आ गई लेग। शोल्डर के साथ मेरा लेग है, शोल्डर ट्रैप्स फिर लेग। तो अभी लेग का मैं वार्म अप कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप लेग लगा रहे हो, लेग से पहले आपको वार्म अप लाजमी है, जैसे मैंने शुरू में पहले बताया। अगर आप वार्म अप नहीं करोगे, एक बार आपके घुटने में कहीं भी लेग की कहीं भी जगह पे इंजरी आ गई, आप खुद जानते हो। अगर
कोई हड्डी टूट गई, कोई बोन टूट गई या घुटने में कोई मसला आ गया, आप फिर ना चल पाओगे ना आप वेट लगा पाओगे। जैसे जैसे मैं वार्म अप कर रहा हूँ, जो चीज़ कर रहा हूँ वो आपको लाजमी करनी है। ऐसे आपको वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है, भले कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, आपको ऐसे वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है, वरना आप भी जाओगे डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास जाओगे, जिम तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपको इंजरी आ गई। अगर जिम भी जा रहे हो तो फिर आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो आप लेग लगा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, आपको वार्म अप करना चाहिए हर चीज़ का। आप लेग लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो, शोल्डर लगा रहे हो, आपको वार्म अप लाजमी है। अब स्क्वाट हम लगाएंगे 10 सेट लगाएं, 10 रेप्स लगाएंगे। उसके बाद फिर लेंजेस के रेप्स लगाएंगे ताकि मतलब वार्म अप हो जाए, रेडी हो जाए लेग का वर्कआउट करने के लिए। कभी भी ऐसे बगैर वार्म अप के नहीं करना स्टार्ट, ठीक है। मेरी बात याद रखना, आप लोग मुझसे जुड़े रहना, मैं हमेशा आपको बताता रहूँगा, हर व्लॉग में आपको अपडेट देता रहूँगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा स्क्वाट्स है। मैं फ़िलहाल एक सेट दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर तीनों मैंने सेट दिखा दिए ना, व्लॉग ज़्यादा लंबा जाएगा। ये मेरा दूसरा सेट था तो मैं आपको एक ही सेट दिखा रहा हूँ। अगर मैं तीनों सेट दिखाऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता मतलब ज़्यादा लंबा हो क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इंशाल्लाह हर अपडेट आपको देता रहूँगा, बस सब्सक्राइब लाइक कमेंट आप करते जाना। इंशाल्लाह आपको मैं हर चीज़ सही से दिखाऊँगा, सही से गाइड करूँगा। बस ये है कि सारी बात अब ये है कि कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट रहे हो, मुझे दूसरा साल है, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ, कसम से एक भी छुट्टी नहीं की। तो सारी बात यह है, जितना आप कंसिस्टेंसी रखोगे उतनी अच्छी आपकी बॉडी बन जाएगी। फ़िलहाल तो मैं कोई प्रोटीन क्रेटिन कोई सप्लीमेंट मतलब टेबलेट्स वगैरह कुछ नहीं ले रहा। फ़िलहाल मैं घर की डाइट पे हूँ, उबली हुई चीज़ें खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगा व्लॉग में मैं डाइट क्या करता हूँ। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी लेग प्रेस। अगर आप इस लेग पे ज़रूरी नहीं आप हैवी लिफ्टिंग करो, लेकिन आप लेग पे लो वेट रखो, ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा लगाओ। लेकिन मैं इतना चाहूँगा, अगर लेग का वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने से पहले आप लेग पे ज़रूरी वार्म अप करें। मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे, अगर आपको एक बार इंजरी हो गई तो फिर वो आप खुद भी जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा। आपका चलना अज़ाब हो जाएगा। जिम तो आने की बात है भाई, आपका चलना भी अज़ाब हो जाएगा, आप चल ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको वार्म अप हमेशा करना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये है बैक एक्सटेंशन। इस पे भी वेट आपको नॉर्मली रखना है, ज़रूरी नहीं है अगर आप ज़्यादा लगा पाते हो तो आप लगा लो, वरना ये है कि आपको फुल आराम से प्यार से, मतलब सारी बात ये है ना, देखो आप जब तक फील नहीं करोगे आपको वो मज़ा नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं भाई जल्दी वेट लगाया, रेप्स लगाए, पूरे हो गए, चले गए। नहीं, जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे आपको वो पंप नहीं देगा। आप फील करोगे, आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा, आप सही से मसल को फाड़ोगे, वो आप खुद